गाइस तो मैं हो गई हूँ तैयार। बताइए कैसी लग रही हूँ। हे गाइस तो मैं जा रही हूँ अपने मायके रक्षाबंधन के लिए और प्रत्यांश जो है बढ़िया खिड़की से मज़े ले रहे हैं और ड्राइवर भैया को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए इन्हें गाड़ी ड्राइविंग करनी पड़ रही है। हे गाइस तो ये देखिए मैंने अपने भैया के लिए और पापा जी के लिए राखी की थाली तैयार कर ली है। अब मैं अपने मायके में रक्षाबंधन करूँगी। तो मैं घर में पापा बड़े हैं इसलिए बड़ों से ही शुरुआत करनी चाहिए काम की। तो मैं पापा का टीका कर रही हूँ। बुआ जी की भी राखी आती है तो इसलिए पापा को मैं पहले राखी बांधती हूँ, बुआ जी की राखी बांधती हूँ और अपनी राखी बांधती हूँ क्योंकि जो है हर साल तो बुआ जी की राखी नहीं आ पाती है, कभी कभी मिस भी हो जाता है। आप जानते हैं आजकल जो है पोस्ट वगैरह जो है वो बड़ी ढीली पोस्ट चल रही है डाकघर की जो सेवा है बहुत ही ज़्यादा ढीली है तो भेजती हैं बुआ जी तो नहीं आ पाती है। पर हाँ हरदोई वाली बुआ जी जो मेरी हैं वो हर साल भेजती हैं पापा जी को राखी। तो मैं बुआ जी की राखी भी बांधती हूँ और अपनी राखी बांधती हूँ। हमारे यहाँ बिटिया से राखी बंधवाई जाती है ना, बांध दी जाती है। अगर बहन नहीं है तो बिटिया राखी बांध सकती है, इसीलिए मैं बुआ जी की राखी भी बांधती हूँ और अपनी राखी भी बांधती हूँ। तो ये मैं अपनी वाली राखी बांध रही हूँ और मुझे राखी ख़रीदने में बड़ा मज़ा आता है। बड़ा मैं सेलेक्ट कर के राखी जो है लेती हूँ कि कितनी अच्छी हो, कितनी सुंदर हो। देखिए अच्छी लग रही है ना। तो ये नग वाली राखी और ये दूसरी वाली राखी जो है ये बुआ जी की राखी है। ये मैं बुआ जी की राखी बांध रही हूँ। तो पापा जी के हाथ में इस प्रकार से 2 राखियाँ हो गई हैं क्योंकि कहते हैं ना अगर हाथ खाली हो तो आप एक राखी मत बांधिए, आप 2 ज़रूर बांधिए। अगर पहले से हाथ भरा हुआ है तब तो कोई बात नहीं, आप एक बांध लीजिए। पर अगर हाथ खाली है तो आप 2 बांधिए, एक धागा नहीं बांधा जाता है। जो है रक्षा सूत्र जो होता है वो मतलब जो कलावा होता है वो आप एक बांध सकते हो। उसको भी आप देखते होंगे पंडित जी एक बार नहीं करते हैं, उसको भी कई बार लपेट के करते हैं। तो वही इन द सेंस वही है कि आप एक धागा मत बांधिए, 2 धागे बांधिए। तो पापा को जो है घेवर पसंद है तो मैंने पापा जी को घेवर खिलाया है आजकल शुगर सबको हो रही है तो शुगर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और इसी ने थोड़ा पापा जी को खिलाया है। और प्रभु मेरे पापा जी को जो है बस दीर्घायु स्वस्थ प्रसन्न रखे। और जो है अब आ गई है मेरी नेक की बारी। मैं बड़े मतलब क्या कहते हैं बड़े उससे खड़ी हूँ, कितना मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है सबको एक्साइटमेंट होती है तो पापा हर टाइम मुझे जो है 500 या 1000 देते हैं, जो उनकी इच्छा होती है पापा देते ज़रूर हैं। तो वो मुझे मिल चुका है। अब आ गई भैया और भाभी की बारी। तो भाभी मेरी बहुत ही प्यारी लग रही है, भगवान नज़र ना लगाए बचाए नज़रों से। तो भैया की टीका कर रही हूँ मैं और भैया भाभी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। दोनों की जोड़ी ऐसी हमेशा बनी रहे, दोनों प्रसन्न स्वस्थ ऐसी रहे भगवान करे। और हर बहन यही चाहती है मेरा भाई हमेशा स्वस्थ प्रसन्न दीर्घायु रहे और जो है अपनी बहन को हमेशा प्यार करे, हमेशा सम्मान दे। हर बहन यही चाहती है। कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, किसी भी बहन को कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ अब ये ट्रेडिशनल चल गया है कि बहन आई है तो देना ही है, हम भी देते हैं, सब कोई देता है। तो उसी प्रकार से भैया भाभी भी मतलब सबके भैया भाभी देते हैं कि हाँ चलो जो है आई है बहन तो रक्षाबंधन और भाई दूज जो है उस पर हमें कुछ ना कुछ देना है तो हो गया है। बट रियल में बहन यही चाहती है कि मेरा भैया हमेशा फले फूले दीर्घायु स्वस्थ प्रसन्न रहें। बस यही एक बहन चाहती है हर रक्षाबंधन हर भैया दूज में, बस आप सही रहो सलामत रहो और मैं जब भी मायके आऊँ तो मुझे वही प्यार मिले, मुझे वही सम्मान मिले। बस एक बहन का यही जो है क्या नाम यही इच्छा होती है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। बस ये है कि आजकल देने का प्रचलन चल गया है तो लेना पड़ता है। बट दिल से यही है दुआ कि बस मेरे दोनों भैया भाभी दोनों जो है अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, भगवान हर बुरी नज़र से बचाए इन्हें। और जो है क्या नाम किसी की भी बुरी नज़र, कोई भी आपत्ति जो है विपत्ति जो भी मतलब है परेशानी है वो ना इनके ऊपर आए। तो
भैया की राखी के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है चूज़ी हूँ, बहुत चूज़ करके लाती हूँ, क्योंकि भैया मेरे राखी कभी खोलते नहीं हैं। जो है वो जब तक खुद से टूट नहीं जाएगी तब तक भैया मेरे राखी बिल्कुल नहीं खोलते, क्योंकि मैं ही बांधती हूँ उनको। बांधने के लिए जो है क्या नाम कोई नहीं है, मतलब नहीं आ पाती है राखी, या जो भी कह लीजिए, सब बिजी हैं आजकल। तो मैं भैया के लिए राखी बहुत ही चूज़ करके लाती हूँ। तो आजकल फैशन में चला हुआ है ये कड़े वाली राखी, तो मैं ये भाभी के लिए लाई हूँ कड़े वाली राखी। मैं भाभी को कड़े वाली राखी बांध रही हूँ। आजकल फैशन में है ये वाली राखी खूब, तो फैशन के हिसाब से भी चलना चाहिए। तो भैया उठ करके मुझे लग रहा है शायद कुछ लेने आने गए थे जो है तो जो है भैया को तो मेरे हमेशा छेना पसंद है, तो मैं हमेशा उनको मिठाई जब भी लेके आती हूँ तो उनके लिए छेना लेके आती हूँ। उन्हें सफ़ेद वाला छेना चमचम बहुत पसंद है, वही उनका फेवरेट है भाभी कह रही इतना बड़ा खिलाओगे? मैंने कहा हाँ इतना ही बड़ा खिलाऊंगी जो है आप इतना ही बड़ा खाओ तो भाभी भी एकदम तैयार हैं, बस मुझे टीका करना है इन लोगों का, और बस ये भी निकलेंगे क्योंकि भाभी को भी अपने यहाँ रक्षाबंधन करना है। सब बहनों का त्यौहार है, तो भाभी भी अपने भैया को बांधने जाएंगी। और भाभी अपने यहाँ मौसी के यहाँ भी जाती हैं, तो थोड़ा उन्हें जल्दी ही निकलना रहता है, तो इसीलिए मैं बस फटाफट से इन लोगों की राखी कर रही हूँ। जो है भगवान बस हर बुरी नज़र से बचाए, सुस्त प्रसन्न रहिए आप अब आ गई मेरे गिफ्ट की बारी तो जो है ये देखिए भैया भाभी ने बहुत प्रेम से मुझे ये गिफ्ट दिया है। बस गिफ्ट नहीं चाहिए, आप दोनों लोग ऐसे ही खुश रहिए, बस आप दोनों की जोड़ी ऐसी बनी रहे, और बस मुझे इतना ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, बस और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू भैया भाभी, लव यू। तो भैया भाभी को जाना है, इससे बड़े जल्दी हम लोग कार्यक्रम निपटा रहे हैं अपना। तो जो है क्या नाम भाभी कह रही है लो दीदी आप भी खा लीजिए, तो भाभी ने मुझे भी मीठा खिलाया है। तो ये देखिए मैं भी मीठा खा रही हूँ, पूरा बड़ा सा मेरे मुँह में दे दिया मैं मीठा खाया जा रहा है। आप दोनों लोग हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और दोनों दीर्घायु हो। अब हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आजकल तो है फैशन में ही है फ़ोटो तो ज़रूरी है, कुछ भी कार्यक्रम होता है तो फ़ोटो तो ज़रूरी है। और मैं घर की बिटिया हूँ तो मैं मम्मी पापा को राखी बांधती हूँ, तो अब आई मम्मी की बारी। मम्मी का भी हाथ सूना रह जाएगा, इसलिए मम्मी को भी टीका करके मैं हर साल राखी बांधती हूँ। अब मम्मी की बारी है तो मैं मम्मी को भी राखी बांध रही हूँ। मम्मी नहीं जा पाती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी वगैरह हो जाती तो माँ बाप जो है अपने जो उनके जो बच्चों वाले कर्तव्य होते हैं वो तो निभा लेते हैं, पर जो अपने वाले होते हैं वो उनसे विमुख हो जाते हैं। इसलिए मुझे आना है, इसलिए मम्मी नहीं गई। अब अगर वो जाएंगी तो फिर भाभी कैसे जा पाएंगी, मैं कैसे आ पाऊँगी, इसलिए मम्मी लोग जो हैं जितनी भी मम्मियाँ हैं प्यारी प्यारी, वो अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाती हैं। मैं यही देख रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ भी मम्मी है, मेरी मम्मी है दोनों, और भी जितनी भी मम्मियाँ हैं आप लोग भी देख रहे होंगे, वो हम लोगों के चक्कर में अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाती हैं, भेज देती हैं। तो इसके लिए मम्मी सॉरी। आप लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं कि ये सोचते हैं कि यही लोग अपना जो है रक्षाबंधन कर लें, और हम लोगों ने अपने टाइम में कर लिया है खूब सारा, तो बस रक्षा की ये लोग भेज देती हैं और जा नहीं पाती हैं। तो मम्मी को भी जो है मैंने राखी बांधी, मम्मी की भी आरती कर रही हूँ। तो बस यही है कि माँ मेरी जो है स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, जो है मेरी भी उम्र मेरी माँ को लगी। राखी बंधवाने जा रहे हो टाइसन? भैया भाभी जा रहे हैं, भाभी जा रही हैं राखी बांधने के लिए, भाभी तैयार हैं, भाभी जा रही है राखी बांधने। ये मेरी छोटी मौसी का बेटा है, ये मेरा छोटा भाई है, ये भी मुझसे हर साल राखी बंधवाता है। ये तो बहुत ही छोटा था तब से ही मेरे पास आता है। अब तो हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो गई है। जो है हम लोग जब आए थे तो ये 2-2.5 साल 2.5-3 साल का था जब हम लोग लखनऊ आए थे, तो ये तब से जो है क्या नाम राखी बंधवा रहा है। और बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा भाई है मेरा, जो है बहुत ही हेल्पफुल है, जो है कोई भी काम को फट से कर देता है छोटे भाई होने का यही फ़ायदा है, जो है कोई भी काम का ये फटाक से हो जाता है। तो मैं इसको भी राखी बांधती हूँ। तो इसने मुझसे बात करी कि दीदी आप कब आ रहे हो, तो जब पता चला कि मैं आ गई हूँ तो इसके बाद से वो राखी बंधवा के मेरे पास आया है। तो मैं इसकी भी राखी कर
का त्यौहार मना रही हूँ। मेरे छोटे भाई, तुम भी स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो तुम भी। हमारी दीदी यही कामना करती है और बस भविष्य में जल्दी से जो है कामयाब हो जाओ, पढ़ाई करो खूब सारी और जल्दी से जो तुम्हारे सपने हो वो पूरे हो जाएं। जो है तो मैं ये ढेर सारा आशीर्वाद तुम्हें दे रही हूँ। तो मैं भाई की आरती उतार रही हूँ। आप लोग बताइए मुझे कमेंट में कि आप लोग जब रक्षाबंधन करते हैं तो क्या आप लोग भी आरती उतारते हैं या नहीं उतारते, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर टीका लगाया जाएगा तो आरती करी जाएगी, ये ट्रेडिशनल है। तो मेरा भाई छोटा होने के बावजूद भी मेरे लिए गिफ्ट लाया है। थैंक यू भाई, इसकी ज़रूरत नहीं थी पर अब तुमने दे दिया तो मुझे प्यार से लेना पड़ेगा और मैंने ले लिया है। थैंक यू। तो आप जल्द जो है आप जो भी चाहते हो वो सक्सेस मिले तुम्हें। अब हो रही है प्रत्यांश की राखी। तो ये मेरी दीदी की बेटी है, तो ये प्रत्यांश की दीदी है यानी बहन है इनकी। तो जब से हमारे प्रत्युष आए हैं और अब प्रत्यांश आए हैं तो ये जो है इनकी दीदी जो है ये इन्हें रक्षाबंधन और जो है भाई दूज करती हैं। तो इनका तो प्रत्यांश का पहला है। तो शालू भी आई है इसीलिए राखी बांधने के लिए। तो थैंक यू शालू, तुम आई। और अब प्रत्यांश की भी पहली राखी हो गई अच्छी। तो हम लोग बहुत खुश हैं। खिचड़ी
जैसे मैं मम्मी पापा को राखी बांधती हूँ, इसी प्रकार से ये भी हमारी बिटिया है। तो ये मेरे और प्रत्युष के पापा को भी राखी बांधती है। तो वही ये हमें राखी बांध रही है, बिटिया है हमारी, तो हम भी राखी बंधवा रहे हैं। हमारा भी हाथ भर जाता है बिटिया के होने से। तो ये हमें राखी बांध रही है। अभी इसके बाद ये प्रत्युष के पापा को भी बांधेगी, हर साल बांधती है ये भी राखी। तो थैंक यू सालू, तुम आती हो राखी बांध देती हो हम सबको, उसके लिए थैंक यू। और बच्चा तुम भी जो भी चाहती हो बेटा, आपको भी वो सब मिले, प्रभु आपको भी वो सब दे जो चाहते हो। बस आप भी स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, दीर्घायु रहो और खुश रहो। थैंक यू शालू। तो सालू अपने मौसा जी का भी टीका कर रही है। जो है सालू हमेशा जो है जब से हम लोग मतलब मिले हैं तब से हम लोगों को रक्षाबंधन करती है। तो वो अपने मौसा जी और मैं मौसी हूँ उसकी, तो हमें भी राखी बांधती है। तो हम लोगों का भी रक्षाबंधन हो जाता है सालू के द्वारा। प्रत्युष की मस्ती चल रही है और प्रत्युष जो है राखी बिल्कुल बैठ करके कभी भी नहीं बंधवाता है। उसको खेलते कूदते राखी बांधो तो राखी बंधवा लेगा, वरना वो जो है बैठ के नहीं बंधवाता है। बच्चे बड़े शरारती होते हैं, ये तो है, पर मेरा बहुत ही ज़्यादा शरारती मुझे लगता है। तो सालू ने उसे चलते फिरते ही राखी बांध दी, इसीलिए उसका वीडियो नहीं बन पाया है। तो जो है वो अपना शैतानी करते हुए जो है बंधवाए हैं। प्रत्युष के पापा को जो है इतना बड़ा सा खिला दिया, उनकी खिलाई पे मुझे हंसी आ रही है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी रक्षाबंधन।